द्वारकानाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आपने पिछली लीला में सुना कि पालाराम जी के सपुत्र परम संत हमारे यहाँ पे पधारे। उनकी ही भक्ति से प्रसन्न होकर द्वारकानाथ जी हुशापुर नगरी में पहुँचे हैं। परम संत गोविंद राम जी की बदौलत ही आज हम भगवान के दर्शन यहाँ कर पाते हैं। जैसा कि पिछली लीला में बताने का प्रयास किया, इनकी उम्र करीब 10 वर्ष की होगी। राधा कृष्ण में इनकी बहुत रुचि थी और अगर आपने पिछली लीला सुनी है तो पीलीभीत में जब ये सेठ के यहाँ पिता पुत्र दोनों फंस गए थे तो ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए। वही रूप भगवान द्वारकानाथ जी का था जो उनको दर्शन मिले। भगवान ने कहा था कि मैं अवश्य वहाँ आऊँगा, इसलिए आप होशियापुर पहुँचो। अब इनके मन में लालसा जगी कि ठाकुर ने कहा है कि मैं आऊँगा। इधर इनके पिता पालामल जी का एक दोस्त थे, उनका नाम था लाला शिवदयाल जी। वह जयपुर गए अपने मंदिर के लिए मूर्तियाँ लेने के लिए, तो इन्होंने अपने भी बेटे के लिए राधा कृष्ण जी के स्वरूप मंगवाए। बड़े ही सुंदर स्वरूप लेकर वो आए। इनके घर में उनका विधिवत पूजन करवाया गया और इनके जो दुकान के ऊपर घर है वहाँ पे एक छोटा सा लेकिन बड़ा सुंदर मंदिर पालामल जी ने अपने पुत्र गोविंद राम जी के लिए वहाँ बना दिया। राधा कृष्ण जी की वहाँ स्थापना हुई। कुछ समय बाद लाला गोविंद राम जी को बुखार हो गया। बुखार बहुत तेज़ था, तो भक्त मुंशी राम जी उस समय दुर्गा मंदिर में कनक मंडी में पुजारी जी थे, उनको भगवान की सेवा के लिए कुछ समय के लिए वहाँ रखा गया। और भयंकर बुखार में गोविंद राम जी को एक सपना आया जिसमें उन्होंने ये देखा कि मेरे भगवान जो मंदिर है उसमें राधा कृष्ण दोनों के जो विग्रह है वह खंडित हो रहे हैं। बुखार में बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे तैसे वो नीचे उतरे। सब साथियों से बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है। डर की बात ये थी कि इनके सारे सपने सच हो रहे थे और अब आप देखें कि ये सपना भी सच होने जा रहा है। इधर जैसे ही पुजारी जी सेवा के लिए मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है अपने आप खंडित हो रहा है और बाहर से ताला लगा हुआ है। बड़े परेशानी हुई, सब बड़े बेचैन हुए। पहले से बेचैनी चल रही थी कि ठाकुर जी कब आएंगे। और सायंकाल को राधा जी का स्वरूप जो था, उनका जो विग्रह था, वह भी खंडित हो गया। ये अपने आप में बड़ी दुखद घटना थी। इससे संत गोविंद राम जी के मन को झटका भी लगा और ये भी सिद्ध हुआ कि उनके जितने भी सपने हैं वह सच हो रहे हैं। अब इंतज़ार करते करते इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी लंबी होती हैं और उन्होंने भगवान से नित्य प्रति ये कहना शुरू कर दिया कि आपने मुझे क्यों कहा था कि मैं आऊँगा, आ नहीं रहे, मेरी मूर्तियाँ भी खंडित हो गई हैं, मैं कहाँ जाऊँ। बेशक इनके पास और लड्डू गोपाल जी के स्वरूप थे, लेकिन इनका मन नहीं टिकता था। रात रात भर रोते रहते और इस काम में 1 वर्ष बीत गया। और 1 वर्ष के बाद एक सुबह ऐसी आई, ये बालक 10-12 वर्ष के बालक सो रहा था जब भगवान ने इन्हें सपना दिया। अब सपने में भगवान ने राधा जी के संग इन्हें दर्शन दिए। कैसा स्वरूप रहा होगा भगवान का, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि वही स्वरूप इस समय हमारे यहाँ मंदिर में विराजमान है। आपको सौभाग्य मिले, मंदिर में दर्शन ज़रूर करें। भगवान ने बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इनको सचेत किया। जैसा कि पहली लीला में हमने संक्षेप में कहने का प्रयास किया कि धन्नामल राम कुमार के नाम के 2 भाई हैं। त्रिपोला गांव है, मारवाड़ जिला है, ये राजस्थान के पास का इलाका है। और उनके घर के 2 दरवाजे हैं, 2 दिशाओं में हैं, अलग अलग 2 गलियां लगती होंगी। वह दोनों दरवाजे और घर साइडों पे है और बीच में आंगन है जिसमें एक कोठरी ठाकुर जी ने बालक गोविंद राम जी को दिखाई और ये कहा कि इस कोठरी को तोड़ना है। इसके नीचे 14 फुट 6 इंच नीचे मैं हूँ और वहाँ से हमें निकाल के आपको लाना है और यहाँ पे अपने पास रखना है। गोविंद राम जी कहने लगे, महाराज
बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बालक हूँ, मैं ये कैसे करूँगा, आपको ही कुछ करना चाहिए। तो ठाकुर जी कहने लगे, मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम्हारा नाम होगा, तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अब यहाँ पर भक्त और भगवान की जो अ, एक हमारे पास सदग्रंथ है, यहाँ पर वो साइलेंट है। और यहाँ पर हमें जो सुनने में आया है, उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने बताया कि जिसके घर में धन्नामाल राम कुमार के घर में ठाकुर जी थे, उनमें से जो राम कुमार था वह अपने घर में मारवाड़ में आराम से सो रहा था। भगवान ने उसकी बुद्धि को घुमाया और वह सुबह उठ कर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, सामान बांध दो। आप ये समझो कि आज से 100 वर्ष पहले नहीं, 125 वर्ष पहले क्या साधन होंगे, क्या ट्रेन्स होंगी, क्या बसेस होंगी, कौन से रूट्स होंगे। वह आदमी भगवान ने उसे इस तरह से घुमाया कि वह चलता चलता अमृतसर पहुंच गया। इस काम में कितना समय लगा हमें अभी आपसे बताते हैं। अमृतसर पहुंच के उसने सबसे पूछा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है। सब ने कहा ज्वालामुखी के लिए आप निकल जाइए और ज्वाला माँ के दर्शन करिए, माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करिए, और उसके लिए आप होशियारपुर से हो के जाइए। होशियारपुर संतों की नगरी है, इसे छोटी काशी कहते हैं। तो भगवान ने जैसे उनको मिलाना था आपस में, तो एक लक्ष्मण दास जी की सराय है, वहाँ आकर वह रात को रुक गए। वह जो राम कुमार हैं, और धनामल पीछे अपने घर में थे। और धनामल जब वहाँ राम कुमार जब वहाँ पे सराय में रुके हैं तो रात को दूध की ज़रूरत पड़ी। तो शाम को ये एक अपना बर्तन लेके निकले, पूछा दूध की दुकान कहाँ पे है। तो अभी पालामल जी की दुकान जो थी वो दूध की थी। तो वह वहाँ पे पहुँच गए। नीचे दुकान थी, साथ में सीढ़ियाँ थी, और ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गए तो बालक गोविंद राम जी अपने बालकों के साथ साईं की संध्या की तैयारी कर रहे थे, आरती की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा मुझे दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा पिताजी दूध तो नीचे मिलता है, आप ऊपर कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं खुद ऊपर नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे उठाकर ऊपर रख दिया हो। अब गोविंद राम जी की आंखें चमकी, कहने लगे। उनके वेशभूषा भी कुछ ऐसी थी, मारवाड़ वाले लोग बड़े लंबे लंबे और ऐसी पगड़ी सी बांधते हैं, तो रस्सी सी बना के पगड़ी बांधते हैं। उसको देखकर बाकी बालक भी हंसने लगे। तो उन्होंने उनका नाम पूछा कि आप क्या राम कुमार हैं। तो वह हैरान हुआ, आप त्रिपोला से हैं, मारवाड़ से हैं। तो जब बालक गोविंद राम ने इतना कुछ कहा तो वह इंसान बहुत घबरा गया। कहने लगा आपको इतना कुछ कैसे मालूम है। उनको दूध दिवाकर उन्होंने कहा कि आप सुबह आइए, हमने आपसे बहुत ज़रूरी काम करना है, मिलना है, बात करनी है। सुबह वो आए, उनको घर में सारी बात बताई गई कि आपके घर में आप हमारा कुछ है। तो ये उस समय का इकरारनामा लिखा गया। उस समय 10 रुपये बहुत होते थे। 10 रुपये का एक इकरारनामा लिखा गया कि अगर कोई सोना चांदी जेवरात निकलते हैं तो वह घर वालों के होंगे। ऐसी कीमती चीज़ों के अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो वह गोविंद राम जी को दे दी जाएगी। ये कह के 10 रुपये लेके रसीद लिख के वह बंदा अपने घर वापस चला गया। 2 महीने बाद इन्होंने लेटर लिखा, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद 5-6 महीने बाद उसके भाई के नाम पे एक लेटर लिखा कि आपके ब्रदर हमारे यहाँ आए थे, ऐसे ऐसे बात थी, हम आपके घर की खुदाई करवाना चाहते हैं, हम सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं, तो आपको यह काम करना होगा। तो उसने वापस आंसर दिया कि नहीं, हम इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हमारे घर में नुकसान हो सकता है, तो अब आपके 10 रुपये हम वापस भेज देंगे। बड़ी निराशा हुई, सब बड़े परेशान हुए। लेकिन गोविंद राम जी को बहुत विश्वास था कि मेरे ठाकुर ने कहा है कि मैं आऊँगा तो वह अवश्य आएंगे। अब ऐसा हुआ कि अब यहाँ पे लाला खैरतिमल जी पिक्चर में आते हैं, जो एक कपड़े की दुकान करते थे, और उनके यहाँ गोविंद राम जी कपड़े का काम सीखते थे। वहाँ उनका एक संबंधी था रूपचंद, जो कि ये रूपचंद जी वहीं मारवाड़ में इंजीनियर थे, और जयपुर के आसपास के की बात है। उनको पत्र लिखा गया, सारी बात बताई गई, नक्शा बताया गया, कोठरी बताई गई। वह वहाँ पर पहुँचे 2 साथियों को लेके, और इनको बुलाया और बताया कि आपने जो एक लेटर लिखा है, जो इकरारनामा लिखा, आपने पैसे लिए हैं, आपको उस पे अबाइड करना होगा, आपको वो काम करना होगा, हम आप पे केस कर सकते हैं। 100 तरह की बातें की गई। वह इंसान प्रेशर में आ गया, और 2 इंसानों को लेके, 2 मजदूरों को लेके खुदाई की गई। ठीक 14 फुट 6 इंच नीचे द्वारकानाथ भगवान का वह स्वरूप मिला। साथ में राधा रानी मिले।
उन स्वरूपों को जयपुर ले जाया गया। वहाँ उनकी मिट्टी वगैरह सब जब सारी बदन से उतारी गई तो देखा गया तो भगवान का इतना दिव्य स्वरूप कि कहने की बात नहीं। जो देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। ट्रेन में बिल्टी के द्वारा इन्हें भेजा गया, सुरक्षित ढंग से इनकी पैकिंग की गई और जैसे ही ये बिल्टी होशियारपुर आई, लाला खैरतिमल जी के नाम पे उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि आपका काम हो गया है, हम ये स्वरूप आपको भेज रहे हैं। और जैसे ही उस बिल्टी को खोला गया तो सब आनंद से भर गए, आंसुओं से भर गए, आनंद से भर गए, प्रभु की जय जयकार होने लगी। और एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला गया पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा। बहुत ही जल्दी का मुहूर्त था, लेकिन ऐसा मुहूर्त 10-20 साल बाद आता था। तो उसमें इनका बहुत ही अच्छा मुहूर्त था। उसको देखकर एक अब उस मंदिर में इनकी स्थापना नहीं की गई जहाँ पर पहले मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। एक अलमारी को तोड़वाकर उसमें राधा कृष्ण जी का स्वरूप वहाँ पे उनकी स्थापना हुई, उनका पूजन हुआ। तो अब जो दुकान है लाला पालामल की, जो दूध दही की दुकान है, उसके ऊपर जो इनका घर था, वहाँ पर एक अलमारी में अब हमारे ठाकुर जी वहाँ पे विराजमान रहे। तो ये ऐसा ठाकुर हमारे यहाँ जो विराजमान है, कितनी अचंभे की बात है। दुनिया जिस काम के लिए दौड़ती है, जो हम जप तप करते हैं, जितने व्रत उपवास रखते हैं, इन सब का जो अंतिम फल है वो भगवान का दर्शन है। और आपको सत्य बताएं, आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो दर्शन हमारे यहाँ शरेआम होते हैं। आइए, स्वागत है होशियारपुर नगरी में। यह दूसरा वृंदावन कहा जाता है, काशी, छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे द्वारकानाथ भगवान राधा माई के साथ और लक्ष्मी की अवतार मैया के साथ यहाँ पे विराजमान हैं और शरेआम आपको खुलेआम दर्शन देते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ऐसा मंदिर पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं है, ऐसा ठाकुर कहीं और नहीं है। आइए, ईश्वर ने चाहा तो तीसरी कड़ी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।